आज हम लोग देखते हैं पार्ट 3 यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट्स कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर फोटो खींचकर उस नंबर क्वेश्चन का फोटो खींचकर उस नंबर पे आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे आपका दिया हुआ है, ये दे रहा है 15, 20, बी नंबर में दे रहा है 9, 16, सी नंबर में दे रहा है 13, 52 और डी नंबर में दे रहा है 21, 84। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे, जिक्र किए थे, ठीक है ना। खैर जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए पहले क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो पहले युग्म बोल रहा है, युग्म मतलब जोड़ा होता है। सहअभाज्य का मतलब ये समझिए कि दो ये संख्या दिया है ना, दोनों संख्या किसी एक पहाड़ा से नहीं कटनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी दोनों संख्या किसी एक पहाड़ा से जब नहीं कटेगा ना तो वही आपका हो जाएगा सहअभाज्य युग्म। तो यहां देखिए, ये तो दोनों 5 से कट जाएगा, कटेगा ना। 5 3 15, 5 चौका 20, ये तो नहीं कटेगा, ये विषम है और ये सम है, तो ये तो कभी कटेगा नहीं। वैसे चेक भी कर लीजिएगा। अच्छा ये देखिए 13 चौका 52, ये भी कट रहा है। 21 चौके 84, ये भी कट रहा है, यानी 4 वर्ग में ये 13 चौका 52। लेकिन यही एक संख्या है, यही जो किसी एक पहाड़ा से नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा तो ये 2 से कटेगा, तो यही आपका सहअभाज्य युग्म है, ठीक है ना। इसी तरह आपका एग्जाम में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर 5005। सवाल कर रहा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसका कितने अभाज्य गुणनखंड है ये चेक करना है। तो पहले आप लोग इसको अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ लीजिए। 5 × 5 0 0, 5 × 5, फिर ये किससे जाएगा, 11 से जाएगा। 11 9 99, एक बच गया 11, 11 कम 11, फिर ये 13 से भी चला जाएगा, 13 7 91, 7 से भी कर सकते हैं। तो अभाज्य युग्म अभाज्य संख्या पूछे ना तो सजा लीजिए। पहले कौन 5 लिख देते हैं, उसके बाद 7 लिख देते हैं, उसके बाद 11 लिख देते हैं, उसके बाद 11 और उसके बाद 13। ये तो सवाल कह रहा है कितने अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जो किसी से ना कटे। देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य। तो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी आपका आंसर 4, यानी आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो हम यहाँ 96 को ऐसे तोड़ेंगे। 2 चौके 8, 1 गया 16, 2 अटे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। तो इसका कितना हो रहा है, 3 और 2 5, तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 3 एक कहीं को है, तो ऐसे आप पावर लिखे या ना लिखे आपके ऊपर है, तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या होगा। तो देखिए 2 के पावर 5 और 3, यानी आपका जो ऑप्शन दिया है सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है 38 25 कि अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक, यानी 3 का अधिकतम घातांक का मतलब ये हो गया कि 3 का हाईएस्ट पावर कितना होगा। चलिए चेक करते हैं। तो पहले कटाएंगे। देखिए यहां हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। सवाल पूछा है 3 का अधिकतम घातांक, यानी 3 का अधिकतम पावर कितना होगा। तो क्या कीजिएगा ना, 3 से इसको कटाइएगा और किसी से मत कटाइएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 गया 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, खाली 3 से कटाना है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 गया 15, 3 पचे 15,
4 2 6 और 6 5 11, अब कटेगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 3 से कटेगा, ये पहले हमको 3 जिसका घात पूछे ना उसी से कटाइएगा, और किसी को कटाने की जरूरत नहीं। काहे के लिए? जितना सवाल पूछे उतना जवाब दे, लेकिन हमारा कंसेप्ट पहले ले, उसके बाद 3 से ये कटेगा नहीं। कितना 3 आया? 1 2। तो 3 का अधिकतम जो घात होगा कितना होगा भाई? 2 होगा। समझ में आया? और नहीं तो फिर 2 से 5 से कटाइएगा, काहे के लिए? 3 हमको बस केवल 3 का पूछा है, इसलिए 3 से ले चलेंगे। तो सवाल पूछा है 3 का अधिकतम घात कितना होगा, यानी 2 होगा, यानी आपका जो ऑप्शन होगा ये होगा। अब देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, 33 नंबर, अगर डाउट भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। 62 50 सवाल पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक, तो 5 का ना पूछ रहा है, हम केवल 5 से इसको कटाएंगे। किससे कटाएंगे? केवल 5 से। चलिए करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 0, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25 0, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 दहिया 50, फिर 5 से 5 दूनी 10। अब तो हटाइए दीजिए, अब तो ये नहीं जाने वाला है। कितना 5 आया? 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5। तो इसका अधिकतम 5 का अधिकतम घातांक कितना है? 5 है। समझ में आ रहा है ना? 5 है, यानी आपका जो ऑप्शन इसमें होगा कितना नंबर है? 33। 33 यानी ऑप्शन सी होगा।